हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि चैप्टर नंबर 14 है हमारी एनसीईआरटी में, उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले अगर हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है उसमें अगर हम पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन 97% जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का वो आरबीसी के थ्रू होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो बाकी 3% है वो कैरी करता है प्लाज्मा। एक्चुअली प्लाज्मा से इतना कम इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक। और उसके बाद 70% जो है एज बाइकार्बोनेट्स, एंड जो बाकी बचा जो 7% है दैट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। 7% यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अभी हो गया, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो 97% इससे जाता है, प्लाज्मा से 3% जाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25% जाता है, 70% बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व स्टेट में, 20 to 25% मोर सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। सो हमने यहाँ पे ऊपर से परसेंटेज की बात की कितना किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इसका डिटेल मैकेनिज्म कि कहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। For more such videos, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.